नमस्कार साथियों, रफ़ी के हीरो पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अवश्य देखा होगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के रिस्पांस मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं, खास करके पार्ट 2 के लिए। तो अगर आपने अभी भी ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल जगदीश चौबे 972 पर जाइए और इन वीडियोस को देखकर आनंद उठाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। रफ़ी के हीरो पार्ट 3 में आप लोगों के मतानुसार जिन 4 हीरोज़ का सिलेक्शन किया गया है उनके नाम हैं देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार और अंत में शशि कपूर। इन चारों हीरोज़ के ऊपर रफ़ी के गाने का अंदाज और उनकी अदायगी देखते ही बनती है। रफ़ी के गाने के बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, उनकी काबिलियत को। वो गाने की माहौल कहानी के अनुसार जो उसका रूप होना चाहिए, जो अंदाज होना चाहिए, चाहे वह खुशी का माहौल हो, गमी का माहौल हो, जिस तरह का भी माहौल हो, अपनी आवाज़ को उसी तरह से मॉड्यूलेट कर लेते थे और उसी एटमॉस्फेयर में, उसी कंडीशन में ऐसे गाते थे जैसे कि गाना रम जाता था उस कंडीशन के हिसाब से। इसका एक उदाहरण सिर्फ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। फिल्म गाइड का वो गाना जिसे रफ़ी साहब ने देवानंद के ऊपर गाया था, गाने के बोल थे, दिन ढल जाए है रात न जाए। देखिए आप किस माहौल में रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया है। तो चलिए अब आप लोगों का ज़्यादा समय लेते हुए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि जैसे आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस को लाइक किए, इसी तरह से ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रफ़ी के हीरो पार्ट 3। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रो में बताया था, इस वीडियो में उन 4 हीरो का सिलेक्शन किया गया है जिन पे रफ़ी साहब की आवाज़ हूबहू मिलती है। उन 4 हीरोज़ के नाम हैं देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार और अंत में शशि कपूर। इस वीडियो में मैंने मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए हुए इन चारों कलाकारों के ऊपर कुछ फिल्मी गाने जो कि अपने टाइम के हिट गाने थे उनका एक संकलन किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे पसंद करेंगे और आप इसका आनंद उठाएंगे। तो चलिए पहले हीरो से शुरू करते हैं, वो है देव आनंद। और ये देखिए पहला गाना। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाए। फिल्म काला बाजार 1958 में यह पिक्चर रिलीज हुई थी और इसमें इनकी हीरोइन थी वहीदा रहमान। और इस गाने की खूबसूरती को देखिए, कितनी मधुरता के साथ इस गाने को गाया है। और यदि वाकई में यदि आप किसी बंद कमरे में इस गाने को सुने तो आप इस गाने का पूरा आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फिल्म बॉम्बे का बाबू पिक्चर रिलीज हुई थी 1960 में, जिसकी हीरोइन थी सुचित्रा सेन। और इस गाने में दीवाना मस्ताना जब रफ़ी साहब गाते हैं और देवानंद साहब जब गर्दन हिलाते हैं, वो चीज़ देखते बनती है। बहुत प्यारा गाना था, कुछ हद तक शास्त्रीय धुन पर आधारित था ये गाना और अपने समय का बहुत हिट गाना हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिल्म 1961 में यह रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। इसकी हीरोइन थी आशा पारेख
और इस गाने में रफ़ी साहब ने अपनी एनर्जेटिक वॉइस दी है और क्या स्फूर्ति से इस गाने को गाया देखते बनता है। और साथ में देवानंद साहब की एक्टिंग भी उसी की तरह है। तो बहुत ही कमाल का गाना था और ये वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स है मोहम्मद रफ़ी का अपने टाइम का। फिल्म हम दोनों 1961 की रिलीज़, जिसमें साधना और नंदा दोनों इनकी हीरोइन थी। इस गाने में साधना इनकी हीरोइन है और ये गाना आप देखिए रफ़ी साहब का एक माइलस्टोन गाना कहा जाता है। रफ़ी साहब की यदि कोई मोहम्मद रफ़ी नाइट होती है तो इस गाने को खास करके गाया जाता है। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही सलीके से गाया गया है और बहुत ही मर्मस्पर्शी गाना। आप यदि सुनिए इसको तो आप इस गाने को खो जाइएगा इस गाने में। आगे बढ़ते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया। वही फिल्म हम दोनों 1961 और इसमें रफ़ी साहब का अंदाज एंटायरली डिफरेंट है। जो फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो जो गाने का तरीका है और उस पर देवानंद साहब की एक्टिंग है, वो अपने आप में बेजोड़ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। 1963 की रिलीज फिल्म थी ये तेरे घर के सामने और इसमें न्यूटन इनकी हीरोइन थी और ये गाना भी अपने आप में कमाल का गाना है। रफ़ी साहब की गायकी और देवानंद साहब की एक्टिंग दोनों इस गाने में देखने लायक है। आगे बढ़ते हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए रहे हम संग है। फिल्म गाइड जो देवानंद की वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्मों में से गिनी जाती है, 1965 में रिलीज हुई थी, जिसमें इनकी हीरोइन थी वहीदा रहमान। और इस फिल्म के लगभग सभी गाने हिट थे, लेकिन ये दो खास गाने मैंने आपके लिए चुने। जो ये भी तेरे मेरे सपने आपने सुना, ये गाना अपने टाइम का बहुत ही हिट गाना था। और उसके बाद जो चौथा गाना है, दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। कितनी खूबसूरती से, कितने तसल्ली से इस गाने को गाया गया है और देवानंद साहब की एक्टिंग भी इस गाने में देखते बनती है। यह गाना भी रफ़ी साहब का एक माइलस्टोन गाना माना जाता है और अक्सर फिल्मी महफिलों में, जहाँ पे कि इस तरह की मोहम्मद रफ़ी नाइट या अन्य कोई फिल्मी प्रोग्राम हो रहा होता है, तो इस गाने को खास करके जो रफ़ी के गाने वाले लोग हैं, जो उनके गाने की कॉपी करते हैं, वो ज़रूर इस गाने को गाते हैं। ये गाना अपने आप में एक माइलस्टोन गाना था अपने टाइम का। फिल्म थी गाइड। अब देवानंद के बाद जो दूसरे हीरो हैं वो हैं सुनील दत्त। चलिए सुनील दत्त साहब को देखते हैं। पहला गाना, मैं कौन हूँ मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं 1962 की ये पिक्चर थी मैं चुप रहूँगी और इसमें रफ़ी साहब का अंदाज़ एकदम डिफरेंट था। और देखिए गाने का जो सलीका है, जो तरीका है, सुनील दत्त के ऊपर एकदम एंटायरली डिफरेंट है। एक हूबहू ऐसा लगता है कि सुनील दत्त खुद नशे में इस गाने को गा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग हुई है सुनील दत्त साहब की भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। फिल्म आज और कल 1963 की मूवी और इसमें इनकी हीरोइन थी नंदा। ये इस फिल्म का गाना आपने सुना, खास करके जो प्रकृति का वर्णन है, जो उन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है और जो उस समय उनकी आवाज़ है, इतनी मेलोडियस वॉइस है कि सुनते बनता है इस गाने को। इस गाने को कभी आप सुनिए, आप इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं।
खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के 1963 में रिलीज हुई थी और ये गाना अपने टाइम का बहुत ही हिट गाना हुआ था उस समय और काफ़ी पॉपुलर हुआ था। सुनील दत्त साहब ने भी इसमें बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी। आगे बढ़ते हैं। रंग और चूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की 1964 की रिलीज ये फिल्म गज़ल में सुनील दत्त साहब ने कमाल की एक्टिंग की थी और ये गाना अगेन जैसे मैंने देवानंद के गाने बताए, सुनील दत्त के वन ऑफ द फेमस सॉन्ग्स में से ये आता है गाना, जिसमें रफ़ी साहब ने बहुत ही कमाल से गाया था गाना। और रफ़ी साहब का भी एक माइलस्टोन गाना माना जाता है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। बहुत ही प्यारा गाना है ये। आगे चलते हैं। राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। ये आपने देखा फिल्म बेटी बेटे का गाना जो कि 1964 में रिलीज हुई थी और इस समय जो रफ़ी इस गाने में जो और इस गाने में रफ़ी साहब जो चुराई वर्ड बोलते हैं, आप देखिए बोलने का तरीका और लहजा कितना ही बढ़िया है और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये गाना भी अपने टाइम में काफ़ी हिट हुआ था और ये कुछ हद तक फिल्मी और ये गाना शास्त्रीय संगीत पर आधारित था और काफ़ी पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत ने भिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत ने। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला, फिल्म खानदान का यह गाना 1965। अक्सर कृष्ण जन्मोत्सव के समय पे इस गाने की फरमाइश होती है और जब इस तरह की कोई धार्मिक आयोजन होता रहता है तो उसमें इस गाने की फरमाइश अवश्य होती है और लोग गाते हैं इस गाने को। यह भजन के रूप में इस गाने को अभी बहुत प्रसिद्धि मिली अपने टाइम में। आगे बढ़ते हैं। आपके पहलू में आकर फिल्म थी मेरा साया, 1966 की रिलीज़ थी और इसमें देखिए रफ़ी साहब की आवाज़ में कितना दर्द है, गम भरा हुआ है। बहुत ही दर्दीली आवाज़ में इस गाने को उन्होंने गाया है क्योंकि इस फिल्म में जो सिचुएशन थी, जो स्टोरी की डिमांड थी, उसमें ऐसे ही गाना था और रफ़ी साहब ने ठीक वही चीज़ किया जो इस फिल्म की डिमांड थी, जो सिचुएशन की डिमांड थी। ये रफ़ी साहब की खूबी थी कि फिल्म की डिमांड के हिसाब से, गाने की डिमांड के हिसाब से वो अपनी आवाज़ को उसी तरह से तब्दील कर देते थे और गाते थे गाने को। आगे बढ़ते हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह। फिल्म चिराग 1969 की रिलीज, आशा पारेख इनकी हीरोइन थी और ये गाना भी रफ़ी साहब के वन ऑफ द माइलस्टोन गाने में शामिल किया जाता है और बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही लुभावना गाना है ये। आप इस गाने को सुनिए एंड तक, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सुनील दत्त साहब के बाद अब हम चलते हैं, तीसरे हीरो हैं वो है मनोज कुमार और मनोज कुमार के ऊपर देखिए रफ़ी साहब के कुछ फेमस फिल्मी गाने जो कि अपने टाइम में बहुत ही मशहूर हुए थे। पहला गाना भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। फिल्म दो बदन 1966 की रिलीज थी यह फिल्म और इस गाने में आप रफ़ी साहब की दर्द भरी आवाज़ को आप महसूस कर रहे होंगे। वैसे फिल्म दो बदन के सारे गाने ही अपने टाइम के हिट गाने थे और ज़्यादातर गानों में दर्दीला पुट था। सब गाने जैसे गमी के गाने होते हैं। इस वीडियो में मैंने दो गाने सेलेक्ट किए हैं फिल्म दो बदन के। ये पहला गाना था
दूसरा गाना देखिए। रहा गर्दिशों में हरदम। दो बदन का यह गाना अपने आप में बहुत अच्छा दो बदन का यह गाना अपने आप में बहुत दर्दीला गाना था। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस दो बदन में ज़्यादातर गाने उनकी दर्द भरी आवाज़ में ही गाए गए हैं। ये गाना उनमें से एक गाना है और ये गाना भी काफ़ी हद तक पॉपुलर रहा अपने टाइम में। अब चलते हैं आगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। देशभक्ति से ओतप्रोत यह गाना फिल्म शहीद का था, जिसको मनोज कुमार के ऊपर फिल्माया गया था। और इस गाने में रफ़ी साहब की जोश भरी आवाज़ सुनते ही बनती है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पड़ी। 1967 की रिलीज फिल्म पत्थर के सनम का यह गाना भी मनोज कुमार के ऊपर उसी दर्दीली आवाज़ में गाया गया है। पूरी दर्द भरी आवाज़ में उन्होंने गाया है और गाना बहुत ही प्यारा बन पड़ा है। आगे चलते हैं। कहा जय हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी, रेशम की डोरी हुई, रेशम की डोरी। फिल्म थी साजन, जो 1969 में रिलीज हुई थी। और इस गाने में रफ़ी साहब के गाने का अंदाज़ जो अब तक आपने देखा मनोज कुमार के ऊपर, इस गाने में इंटायरली डिफरेंट आवाज़ है। थोड़ी सी शरारत भरी आवाज़ है और बहुत ही प्यारा गाया है। गाने की जो ट्यूनिंग है बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचान। यह शरारत भरी आवाज़ रफ़ी साहब की मनोज कुमार के ऊपर फिल्म अमानत से, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी, उस समय बहुत हिट हुई थी। और आते जाते लोग इसको काफ़ी गाते थे इस गाने को, और काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये गाना अपने टाइम में। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी। यह दो बदन का तीसरा गाना था जो मैंने आपको बताया, अपने टाइम का हिट गाना था। और यह पिक्चर अपने टाइम में बहुत चली थी, इसके सारे ही गाने हिट थे। और ये एक मनोज कुमार की माइलस्टोन पिक्चरों में से मानी जाती है। पिक्चर का नाम है दो बदन। अब आगे चलते हैं। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। फिल्म अमानत का यह गाना 1977 में रिलीज हुई थी और साधना इनकी हीरोइन थी। और इसमें देखिए रफ़ी साहब ने कितनी मेलोडियस वॉइस में इस गाने को गाया है। एकदम सुकून से बहुत ढंग से गाया है, गाने को सुनने में मज़ा आ जाता है। तो मनोज कुमार के बाद जो नेक्स्ट हीरो हैं जिनके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई, वो देखिए शशि कपूर। तो ये नेक्स्ट हीरो हैं शशि कपूर और इन पे फिल्माया गया ये पहला गाना देखिए। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। जब जब फूल खिले पिक्चर का यह गाना 1965 की रिलीज ये पिक्चर। और ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में। जब ये पिक्चर आई थी तो ये गाना काफ़ी हिट गाना था। और रफ़ी साहब का गाने का तरीका और शशि कपूर की अपनी स्टाइल थी एक्टिंग की, वो देखते बनती है इस पिक्चर में। रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। फिल्म है आमने सामने, 1967 की रिलीज है ये फिल्म। और ये भी एक रफ़ी साहब का पॉपुलर गाना था और काफ़ी चला था अपने टाइम पे। फिर आगे बढ़ते हैं। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम
फिल्म हसीना मान जाएगा का यह गाना जो कि 1968 में रिलीज हुई थी, अपने समय का बहुत ही हिट गाना था और उसमें रफ़ी साहब की गायकी बहुत निखर के आई थी। यदि आप इसको गौर से सुने तो आपको बहुत ही आनंद आएगा इस गाने को सुनकर। आगे बढ़ते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। फिल्म कन्यादान 1968 की रिलीज फिल्म, आशा पारेख इनकी हीरोइन, और ये गाना लिखे जो खत तुझे काफ़ी चला था अपने टाइम में और लोगों की ज़ुबान पे ये गाना रहता था। ये गाना भी रफ़ी साहब का वन ऑफ द माइल स्टोन गाना कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर महफिलों में ये गाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गाने को रफ़ी साहब के अलावा किशोर कुमार साहब ने भी गाया था, लेकिन दोनों का अंदाज एकदम अलग अलग था। दोनों ने ही बहुत बेहतरीन गाया था और इस गाने की भरपूर प्रशंसा हुई थी। खास करके इस गाने में रफ़ी के अलावा किशोर साहब की भी बहुत प्रशंसा हुई थी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैं। 1974 में यह पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम था चोर मचाए शोर, और इसमें आपने देखा गाने का अंदाज और अदायगी रफ़ी साहब की जो पिछले गाने के से एकदम डिफरेंट थी। तो ये उनकी आवाज़ में और अदायगी में करिश्मा था कि वो गाने की सिचुएशन के हिसाब से गाने को उसी ढंग से गाते थे जो उसके लिए सूट करता था। अब इसके आगे चलते हैं। फिल्म शान का यह गाना 1980 में रिलीज हुई थी पिक्चर। ये मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें कि अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा तीनों थे, और ये गाना खास करके रफ़ी साहब की आवाज़ में था। इसके साथ साथ आर डी बर्मन साहब ने भी गाया था इस गाने को, और काफ़ी दोनों ने मैच किया था इस आवाज़ को। रफ़ी साहब ने अपने गाने का अंदाज में काफ़ी परिवर्तन किया था इस गाने के लिए, जो कि आर डी बर्मन से मेल खाता हुआ हो। तो ये उनका एक अंदाज़ था रफ़ी साहब का कि गाने की सिचुएशन और डिमांड के हिसाब से अपनी आवाज़ में ये तब्दीली कर लेते थे। पिक्चर ये काफ़ी हिट हुई थी अपने टाइम में, और खास कर इस पिक्चर का ये गाना यम्मा यम्मा लोगों की ज़बान पे रहता था। जब इस समय पिक्चर आई थी तो ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। तो अब तक आपको मैंने दिखाया रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए गानों का एक संकलन, जिसमें कि रफ़ी साहब ने देवानंद साहब के लिए, सुनील दत्त जी के लिए, मनोज कुमार जी के लिए और शशि कपूर जी के लिए गाना गाए, और आपने उनका अंदाज़ देखा, अदायगी देखी। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को आप पहले की तरह ही लाइक करेंगे जैसे आपने पार्ट 2 को लाइक किया, और यदि आप इसे लाइक कर रहे हैं तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन गानों का, इस प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।